महाराष्ट्र में जैसे चोरी, दरोड़ा, लूटमार ऐसी घटनाएं बहुत सुनी होगी आपने। बट आपने ऐसे कभी सोचा है कि ये घटनाएं कैसे रोकी जा सकती है? तो अब हम हैं ऑल सिक्योरिटी सर्वेलेंस के ऑफिस में, तो जानेंगे ये सर्विस कैसे काम करती है और इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो मेरे साथ है आदित्य सर, जो ऑल सिक्योरिटी सर्वेलेंस के डायरेक्टर है, उनसे जानेंगे इस सर्विसेज के बारे में, ये सर्विस कैसे काम करती है। तो जय हिंद सर। जय हिंद। तो मुझे बताइए, ऑल सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैसे काम करता है और ऑल सिक्योरिटी सर्वेलेंस स्टार्ट करने का पर्पस क्या था? देखिए, ऑल सिक्योरिटी सर्वेलेंस ये महाराष्ट्र का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपने सुना होगा कि मतलब सोने की दुकान होगी, ज्वेलरी या कहीं गोडाउन होता है या कहीं बड़ी-बड़ी कंपनियां होती है या कोई भी शॉप हो जहां पर ज्यादा मतलब क्वांटिटी में मतलब सामान हो या पैसा हो, वहां पर अक्सर आपने देखा होगा कि चोरी वगैरह होती है और वहां पर सीसीटीवी भी होता है। लेकिन आप लोग ये न्यूज में देखते हो कि वहां पर चोरी हो गई और बाद में पुलिस उसको ढूंढ रहे कि अभी ये चोरी हो गई तो चोर कौन है उसको पकड़ो। लेकिन ये पहला महाराष्ट्र का ऐसा प्रोजेक्ट है कि इस प्रोजेक्ट में हम चोरी होने से पहले ही उसको रोकते हैं। इस लेवल का ये प्रोजेक्ट है। इसमें पहली तो चीज है कि अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं कि जो कि किसी का गोडाउन हो, शॉप हो, सोने की दुकान हो या मोबाइल का दुकान हो, मतलब जहां पर ज्यादा क्वांटिटी में पैसा हो सकता है या जहां पर चोरी हो सकती है, जहां पर मतलब लूटमारी हो सकती है, वहां पर हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी उस दुकानदार का या मालिक का कोई कैमरा वगैरह होगा, तो वहां का एक्सेस, उस कैमरे का एक्सेस हमारे इस सर्वर रूम में आता है, जो कि हमारा एक कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम में आता है और कंट्रोल रूम में हमारे कम से कम 10-15 से ज्यादा गार्ड्स उसको लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब समझो कि आपका एक सोने का दुकान है, बराबर। लेकिन होता क्या है कि आपके सोने की दुकान में कोई अपने कैमरा बिठाया है, कोई अलार्म सेट कर दिया है, जैसे कि कोई चोर वगैरह आता है तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन वगैरह भेज देता है, बराबर ना। लेकिन होता यह है कि ये कब होता है, जब सोने का दुकान लूट रहा है और आपको नोटिफिकेशन आता है, लेकिन समझो कि आप सो गए, बराबर ना। या आपके दुकान में सीसीटीवी है लेकिन आप कंटिन्यू उसको देखते हैं, नहीं देखते। आप कब देखोगे, जब आपके पास कोई मैसेज आता है कि आपके दुकान में चोरी हो गई, तब आप उसको ओपन करोगे और फिर उसको मोबाइल में देखोगे या अपना जो भी सेटअप होगा वहां पर आप देखोगे। लेकिन हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो टीम है, हमारा जो ये सर्विस मतलब जो ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग का काम करता है। ये एआई सिस्टम वाला नहीं है। ये जो देखो आजकल क्या हुआ है कि जो एआई है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर वगैरह होता है कि वहां पर कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही है तो उसको डिटेक्ट करता है, वो अलार्म भेज देता है। लेकिन अभी आपने ये भी सुना होगा कि सोने की दुकान में अलार्म वगैरह रहते हैं कि जहां पर कोई किसी ने शटर को हाथ वगैरह लगाया तो अपने आप बजने लगता है। तो होता क्या है कि उस सिस्टम में अगर चूहा भी उस शटर के पास जाता है तो वो भी बजने लगता है। तो मालिक क्या करता है, अरे ये तो मतलब हर दिन का हो गया, तो वो देखना छोड़ देता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसमें बंदे लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे कि आपका कोई दुकान है तो आपके 10 सीसीटीवी कैमरास है, बराबर। तो उस 10 सीसीटीवी कैमरे का लाइव एक्सेस यहाँ पर आता है, जो हमारा ये सिस्टम देख रहे हो आप, तो इसमें आता है और यहाँ पर हमारी 24/7 एक टीम इसको वॉच करती है। अगर वहां पर कुछ गलत हरकत दिख रही है, कोई बंदा वहां पर जाकर शटर को हाथ लगा रहा है या ताले को हाथ लगा रहा है या दुकान में कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहा है, तो टीम क्या करती है कि यहां से वहां पर मैसेज पास कर देते उस मालिक को या वहां के मैनेजर को कि आपकी दुकान के पास कोई गलत एक्टिविटीज हो रही है, बराबर ना। तो वो मैसेज उसको तो जाता है, लेकिन समझो कि चोरी हो रही है तो नियर मी पुलिस स्टेशन, नियर मी मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल यूनिट होगा, जैसे कि वहां पर आग लग गई तो फायर ब्रिगेड, या वहां पर कोई एक्सीडेंट होगा तो एम्बुलेंस या नियर मी हॉस्पिटल, तो यहाँ से हमारी कंट्रोल रूम वाले बंदे क्या करते हैं, वहां पर कॉल या मैसेज करके या अपनी जो भी अलर्ट करते हैं उनको। तो इस तरीके से क्या होता है कि चोरी होने से पहले ही हमारी टीम क्या करती है, वो चोरी रोकने का काम करती है। और ये महाराष्ट्र का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहां पर चोरी होने से पहले उस चोरी को रोकने के लिए ये पहला प्रोजेक्ट हमने चालू किया है। ये अभी तक जो हमने स्टडी किया ऑल महाराष्ट्र में कहीं नहीं है। ओके। तो जो अपना सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग का प्रोजेक्ट है, तो वास्तव में वो कैसे काम करता है? मतलब मान लीजिए कि किधर चोरी हो रही है, तो
चोरी होने के बाद मान लीजिए कि वो चोरी रोकनी है हमें, हाँ। तो आपके पास ऐसी कोई टीम है, जैसे मान लीजिए चोरी हो रही है, इधर से हम लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कोई टीम है क्या, वो टीम उधर जाके वो चोरी रोकती है? हाँ, हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हम लाइव तो मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन क्या है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन चोर आता है 5 मिनट के अंदर वहां से चोरी करके सामान वगैरह लेके जाता है, लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस भी चाहिए या कोई ऐसी एजेंसी या सिक्योरिटी वाले चाहिए कि जो उनको पकड़ ले, बराबर ना? सही है। तो उस हिसाब से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी भी है, एसएनडीएफ सपोर्ट सर्विसेज, एसएनडीएफ सिक्योरिटी सर्विसेज। तो उसके जवान हमारे पास क्विक रिस्पांस टीम और पेट्रोलिंग टीम के लिए तैनात होते हैं। जैसे कि 10-15 लोगों ने, हमें समझो कि अभी हमारा जो ये मेन हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में है, तो पुणे के बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट है, बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट है जिनके गोडाउन्स या फैक्ट्रीज या दुकान शॉप या ऑफिसेस हमारे यहाँ पर वॉचिंग के लिए है, सर्वेलेंस के लिए। तो हम उनको पेट्रोलिंग टीम भी देते हैं और क्यूआरटी टीम भी देते हैं। तो पेट्रोलिंग टीम का क्या काम होता है कि मतलब हर रात जब हमारे पास लाइव मॉनिटरिंग होती है, तो हर रात वहां पर जाना है पेट्रोलिंग करते हुए। जैसे कि पुलिस की जो क्यूआरटी टीम या पेट्रोलिंग टीम होती है कि हर रात वो गश्त लगाते हैं कि कहीं कुछ गलत या चोरी मारी या गुंडागर्दी या कुछ ना हो, उसी तरीके से हमारे पास भी अपनी एक पेट्रोलिंग टीम है जिसमें 7-8 बंदे होते हैं। वो हर रात क्या करते हैं कि उनके पास बाइक्स या फोर व्हीलर्स वगैरह होती है, तो वो जो हमारे क्लाइंट है उनके शॉप गोडाउन पे विजिट करते हैं और वहां पर पूरा ठीक ठाक है या नहीं है उसको हर दिन देख के आते हैं, बराबर ना? एक तो ये हो गया मतलब पेट्रोलिंग का। और दूसरी चीज है क्यूआरटी टीम, मतलब क्विक रिस्पांस टीम। ये टीम का इस तरीके से काम होता है कि जैसे हमें पता चल रहा है कि वहां पर कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही है, मतलब हमें लगा कि XYZ लोकेशन पर वहां पर कुछ बंदे चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो नियर मी लोकेशन पर हमारी पुणे में या महाराष्ट्र में जो हमारे कंट्रोल में लोकेशंस आते हैं, वहां पर हमारी दो चार बंदों की क्विक रिस्पांस टीम मतलब टीम होती है 2-4 बंदों की। तो हम क्या करते हैं, वहां पर कुछ एक्टिविटीज गलत होती है, तो यहाँ से हमारे कंट्रोल रूम से उनको मैसेज या मतलब कॉलिंग जाता है तुरंतली। वॉकी टॉकी हो गया, उससे जाता है। हमारे पास वॉकी टॉकी भी है बड़े बड़े रेंज वाले की, अगर पुणे है तो पुणे में वो पूरा पुणे कवर कर सकते हैं इस रेंज वाले। तो यहाँ से वहां पर हम क्या करते हैं, एक मैसेज पास करते हैं कि XYZ लोकेशन पर ये जो हमारा शॉप है या हमारा, मतलब हमने कोड दिए हर लोकेशन को, लोकेशन वाइज नेम का कोड है। हाँ नेम है, मतलब समझो कि XYZ नंबर पे ये गलत एक्टिविटीज हो रही है, तो आप 5 मिनट के अंदर वहां पर जाओ। तो हमने हर लोकेशन पर एक टाइमलाइन दिया कि 4 मिनट के अंदर हमारी क्विक रिस्पांस टीम वहां पर जा सकती है। तो उस समय में हमारी टीम वहां पर जाती है और वो चोर हो गया या लुटेरे हो गया या कोई भी हो, उसको दबोचने का या उसको पकड़ने का काम करती है। बाय द वे हमारी तो ये क्यूआरटी टीम है। इसके अलावा जब हमारी क्यूआरटी टीम भी हम भेजते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नियर मी पुलिस स्टेशन को भी यहाँ से कॉल जाता है कि उस लोकेशन पे मतलब ऐसा तरीके का गलत एक्टिविटी चल रहा है, तो उनकी भी पेट्रोलिंग टीम या पुलिस की जो टीम है वहां पर आती है। इससे क्या हो जाता है कि कोई भी बंदा चोरी करने से पहले ही पकड़ा जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि चोरी होती है, सीसीटीवी में हम देखते हैं, लेकिन चोरी होने के बाद हम उसको पकड़ने का ट्राई करते हैं और कहीं वो बंदा पैसा लेके गायब हो जाता है, वो बाद में पकड़े, मतलब उसको हम पकड़ ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से चोरी होने से पहले रोकनी चाहिए, ना कि चोरी होने के बाद उसके पीछे दौड़ना चाहिए। तो इसी को मतलब इसी चीज को हमने मतलब रियलिटी में लेने के लिए ये प्रोजेक्ट चालू किया है। अभी हमारे पास कम से कम मतलब मेरे हिसाब से 50 से ज्यादा पुणे के क्लाइंट है जिनके ऑफिसेस, सोने की दुकानें, ज्वेलरी शॉप या कंपनीज, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मोबाइल की शॉप है, तो इनका एक्सेस हमारे पास है और उनको हमने बहुत अच्छे से मतलब आज तक रिस्पांस भी दिया है और बहुत सारी घटनाएं भी हमने रोकी है। जैसे कि बीच में हमारा एक मतलब बहुत बड़ा ऐसा मतलब एक स्टोरी हुआ था कि रात को 2 बजे हमारी टीम वॉच कर रही थी। रात को 2 मतलब एक क्या है कि पुणे के एक वाइन शॉप या बियर शॉप जो है ना, उसकी एक चेन है, मतलब एक बंदे के कम से कम 30-35 दुकान का एक्सेस हमारा, मतलब एक ही मालिक है और उसी मालिक के बहुत सारे शॉप है वाइन के, बियर बार या देशी दारू, उनके शॉप वगैरह है। तो हुआ ये कि रात के मेरे हिसाब से 2 या 2:30 बजे हमारी टीम को मतलब कुछ नोटिस हुआ कि कुछ बंदे दुकान के सामने
आते जाते हैं और दुकान को देखते हैं कि दुकान का चाबी कहाँ पर हो सकता है क्या, या दुकान का क्लूब कितना है, उसका शटर किस तरीके से। मतलब पहले से पहले प्लानिंग कर उन्होंने रहे थे वो। रेकी किया पहले। तो ये हमारे टीम के नोटिस में आ गया कि कोई बंदा दुकान के सामने रेकी मतलब कर रहा है। शटर के सामने गया है और वो देख रहा है कि शटर खुला है या नहीं है। फिर ये हुआ कि हमारी टीम को नोटिस होने के बाद हमारी टीम ने क्यूआरटी टीम को अलर्ट कर दिया कि आप उसकी तरफ रवाना हो जाओ, वहां पर कुछ गलत एक्टिविटी हो सकती है। मतलब कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने क्या किया, क्यूआरटी टीम को अलर्ट कर दिया कि कुछ हो सकता है, आप अलर्ट हो जाओ। तो उसी में वो जो लड़के थे जो चोरी करने आए थे, उन्होंने क्या किया, जो शटर है, शटर अचानक से मतलब उनके हाथ में कुछ कुराडी रॉड वगैरह था, वगैरह हो रॉड सकता है। लोखंड का वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, वो दुकान का जो शटर है उसको तोड़ दिया। एक साइड से शटर तोड़ दिया और एक बंदा अंदर गया और एक बंदा गेट के पास मतलब जो शटर है उसके पास खड़ा हो गया। एक बंदा थोड़ा दूर, मतलब 3-4 बंदे थे, एक बंदा थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया। तो शटर टूटने के बाद इनको पता चला कि साला ये ओपन है, अभी हमें बहुत कुछ मिल सकता है। और एक्चुअली वो देशी दारू का दुकान था। वहां पर पैसा वगैरह तो नहीं था, लेकिन बियर वगैरह जो होता है, दारू वगैरह, तो वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में था। तो इसने बोला कि अभी दुर्गा शटर ओपन हो गया, तो उसने क्या किया, अंदर जो गया था बाहर आ गया और अपने दोस्तों को बुलाया कि शटर टूट गया, अभी आप अंदर जाओ। तो उधर टोटल 4 लड़के थे। तो चारों की चारों लड़के अंदर चले गए। तब तक हमने क्या किया, यहाँ से पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि हम यहाँ से लाइव देख रहे थे। इसका मेरे पास फुटेज भी है, मैं आपको ये रियल फुटेज आप इस पॉडकास्ट में ज्वाइन कर सकते हो। ये न्यूज में भी आया था। और ये रियल, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ये हमारे पास न्यूज में जो आया था, ये भी आप पॉडकास्ट में दिखा सकते हो। तो हुआ ये कि वो चारे बंदे अंदर गए और फिर हमारी क्यूआरटी टीम विदिन 6 मिनट में 6वें मिनट पे हमारी टीम उस दुकान के सामने चली गई। 4 लोगों की। अंदर चोर वैसे ही थे जो चोरी कर अंदर रहे चोर थे। क्या, अभी उनका हुआ ये कि वो मतलब जो चोर थे, वो चोर थोड़े मतलब पीने वाले थे, मतलब लड़के थे, ये आपका आदत था। उनका शराब का आदत था। और आदत इस लेवल का था कि वो पहले से ही पी के आए थे। और मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ वगैरह भी लिया था, मतलब पूरे मतलब वो अलग टाइप के बंदे थे, वो नशीले बंदे थे। मतलब उनको पैसे से लेना नहीं था, शराब से लेना है। हाँ, उसी टाइप के वो बंदे थे। तो अंदर जाने के बाद सालों ने क्या किया, वो जो लड़के थे, उन्होंने क्या किया कि अंदर जाके वो जो दारू की बोतल वगैरह ढूंढ रहे थे, तो दारू का बॉटल कोई खींच रहा है, कोई पी के देख रहा है कि ये कौन सी है, वो कौन सी है, इस लेवल का उनका चल रहा था काम। तो फिर हमारी बाहर से टीम गई। तो हमारी टीम ऐसी वैसी टीम नहीं है, क्यूआरटी टीम, या हमारे पास जो गार्ड होते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो हमारा वर्ल्ड सिक्योरिटी सर्वेलेंस ये जो टीम है, इसके अंडर जो गार्ड काम करते हैं, एक्चुअली वो वेल ट्रेन गार्ड है। जैसे कि उनका 52 डेज का सिर्फ डिफेंस का ट्रेनिंग होता है, कि जैसे कि कैसे सेल्फ डिफेंस में फाइट करना है, खुद को बचाना है, अगर आगे वाला बंदा है तो उसको किस तरीके से मारना है, गाड़ी कैसे चलानी है, बराबर ना। मतलब पूरा उनका सिक्योरिटी का ट्रेनिंग पूरा होता है। 52 डेज का ये ट्रेनिंग होता है। और वो ट्रेनिंग भी ऐसे वैसे नहीं होता, मतलब डायरेक्टली भी हम हमारे टीम में किसी को ज्वाइन नहीं करते, उसका एग्जाम होता है। फिर एग्जाम पास होने के बाद उस बंदे का ट्रेनिंग होता है, और बंदा वो पास होने के बाद हमारे क्यूआरटी में वगैरह आता है। तो वो जो टीम है वो बाहर मतलब वहां पर गई, और उन्होंने क्या किया, जो टीम अंदर गई थी, बराबर ना, तो वो टीम अंदर जाने के बाद इन लोगों ने क्या किया, बाहर से शटर पकड़ा और उसको अंदर नीचे खींच लिया। तो ये चोर जो है अंदर के अंदर लॉक हो गए। अंदर लॉक हो गया। फिर पास मतलब वो मतलब हल्ला करने लगे, अंदर से कूटने लगे। लेकिन हुआ ये कि तब तक
हमारे लड़कों ने ये सोचा कि इनको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे और इनको पकड़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास कुछ हथियार वगैरह होंगे या उनके पास कुछ वेपन भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पुणे में या बड़े-बड़े शहरों में जो ये लड़के होते हैं जो कि गलत हरकतें करते हैं, उनके पास कट्टे या कुछ चाकू, हथौड़े या मतलब वेपन्स होते हैं अलग-अलग हाँ, लेवल सही के, है। कि जिनको वो किसी को भी मार देते हैं। आपने न्यूज़ में वगैरह देखा होगा। तो हाँ। हमारे लड़कों को हमने ट्रेन कर दिया कि अगर सेफ तरीके से उनको पकड़ा जा सकता है तो आप उनके मुँह मत लगो। बराबर सही ना? है। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, उस बंदों को क्या किया, जो चोर थे उनको अंदर ही लॉक कर दिया। अभी उनको चोर बोलना भी गलत है क्योंकि ये तो दरोड़ा हो गया। अगर एक आध दूसरा बंदा चोरी करता है तो उसको हम चोरी बोल सकते हैं, लेकिन 4-5 बंदे मिलकर अगर किसी को लूटते तो उसको हम दरोड़ा या सही है। मतलब दरोड़ा बोल सकते हैं। तो हाँ। उस लेवल का उनका काम था। तो फिर हमने उसको पकड़ा, उस शटर को नीचे डाल दिया। फिर 10-15 मेरे हिसाब से 15-20 मिनट के बाद नियर में पुलिस स्टेशन की वैन वहां पर आ गई। तो उनकी जो पेट्रोलिंग टीम थी या उनकी जो फील्ड मार्शल मतलब की जो टीम थी, पुलिस वगैरह आए थे उधर, जैसे कि आपके पहले ही क्यूआरटी उधर खड़ी थी, है ना? हाँ, हाँ, हमारे और बंदों उसके ने बाद क्या पुलिस को किया भी था, इन्फॉर्म जो किया था, उसके बाद पुलिस यहाँ की टीम से भी आ गई। हमारी तो टीम गई, लेकिन यहाँ से पुलिस वालों को भी एक कॉल इन्फॉर्म गया किया कि था। वहां पर चोर आए हैं और उन्होंने ये एक्टिविटीज किया है। दूसरी चीज, हमने उस ऑनर को भी इन्फॉर्म किया। तब तक 2 घंटे के 1 डेढ़ घंटे के बाद वहां पर उस दुकान का मैनेजर वगैरह भी आया था। और दूसरी चीज है कि पुलिस भी 15-20 मिनट के बाद आ गई। तो फिर पुलिस आने के बाद हमने उनको जो सिचुएशन है वो बताया कि अंदर इतने इतने लड़के हैं। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है, अभी इसको हम पकड़ेंगे। तो उनको बोला कि हम आपको कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि अगर उनको पता चल जाए कि हम पकड़े गए तो कुछ भी कर सकते हैं, पत्थर से मार सकते हैं, या अभी ये नशीले बंदे हैं तो जैसे कि किसी बंदे को ड्रग्स नहीं मिला तो खुद के हाथ पैर काट लेता है, वो देखा होगा आपने हाँ, न्यूज सही में है। वगैरह। तो ये नशीले वाले बंदे ऐसे भी करते, तो उनको हमने पहले शांत किया कि आप डरो मत, आपको कुछ नहीं होगा, आपको हम छोड़ देंगे। तो पहले बाहर आ जाओ, हमें जो सिचुएशन है बताओ और जाओ। तो इस लेवल का उनको पूछा, फिर हमने शटर आसानी से ओपन कर दिया। फिर 2-3 बंदे बाहर आ गए। तो पहले तो हमारी जो क्यूआरटी टीम है उनको लगा है कि 3 ही बंदे कि जो वहां पर गई थी, लेकिन असल में 4 बंदे थे, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 बंदे नोटिस किए थे मतलब जो सर्वेलेंस मॉनिटरिंग में। वाली टीम थी, उन्होंने 4 बंडल डिटेक्ट किए थे, बट क्यूआरटी को लेकिन पता नहीं कि क्यूआरटी कितने हैं। मतलब वहां पर जाने के बाद क्या हुआ कि जब पुलिस वगैरह आए तो 3 ही बंदे हमें मिले, हाँ। बराबर ना? तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ा। अभी पुलिस वालों का स्टाइल अलग होता है कि पकड़ने के बाद वो समझाते नहीं, पहले मारते, उनको थोड़ा मारा बेरा, सही है। फिर उनको वैन में डाला, फिर पुलिस स्टेशन लेके गए। लेकिन ये 3 ही बंदों का हो गया। हाँ। लेकिन फिर वो चौथा बंदा हमारी जो टीम है ना वहीं पर रुक गई। हुँ। लेकिन हमारी जो क्यूआरटी टीम है उनको थोड़ा डाउट आ गया कि हमने पहले तो नोटिस 4 बंदे किए थे, अभी तो हाँ। पुलिस वाले 3 ही बंदे उठा के लेके गए। तो उनको थोड़ा डाउट आ गया, तो हमने सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। मतलब वो थोड़ा बड़ा दुकान था, जो शॉप है थोड़ा बड़ा था। तो साला एक बंदा जो गैलरी रहता ना, हाँ। मतलब ऊपर, तो उधर कुछ पानी के वगैरह बक्से रखे थे, उसके पीछे वो एक बंदा छुप के बैठा था। तो फिर बाद में हमें 2-3 घंटे बाद वो बंदा नोटिस हुआ, और वो बंदा मतलब मैं मर जाऊँगा अगर आपने मुझे पकड़ा तो, हाँ। ऐसी कुछ मतलब धमकियाँ वगैरह दे रहा था। लेकिन उसको भी हमने दबोच लिया और फिर उसको हमने पुलिस स्टेशन में मतलब जमा करवा दिया। तो इसकी एफआईआर वगैरह हो गई पुलिस स्टेशन में। लेकिन ये हुआ कि जो ये एफआईआर हुई वो उसमें पता चला कि ये जो 4 के 4 बंदे थे, उसमें से सिर्फ एक बंदा, एक लड़का जो है वो 18 प्लस था, बाकी के सभी बंदे 18 माइनस थे। मतलब जो अंडर लड़के 18 थे जो वो 18 16-17 साल के बंदे थे। एक्चुअली वो गलत चीज के हाँ, मतलब कांटेक्ट में जैसे गए थे, ड्रग्स हो जैसे गया या दारू हो गया, हाँ। तो नशे तो के आदि उनका थे। मकसद क्या बड़ा दरोड़ा वगैरह करके पैसा कमाना नहीं, सिर्फ अय्याशी वगैरह करना। जैसे कि दारू का दुकान है, उसको लूटो, 10-15 बाटली वगैरह ले लो, दारू की बोतल वगैरह ले लो और पी के मजे मस्ती वगैरह करो। ये इस लेवल का उनका नेचर था। तो ऐसे दरोडे वगैरह होते हैं। तो बहुत सारे हमने ऐसी केसेस वगैरह की है जिसमें लोगों को बहुत रिजल्ट वगैरह आज तक मिला है, और इस रिजल्ट से लोगों को फायदा भी बहुत हो चुका है। अभी जो वाइन शॉप का मैं बोल रहा हूँ ना, जिस वाइन शॉप में मतलब ये ये मतलब घटना गढ़ी थी, उसके 30 से ज्यादा, मतलब वो बहुत बड़ा बंदा है, उसके ऑल महाराष्ट्र में 30 से ज्यादा वाइन शॉप या बियर शॉप वगैरह है। तो उसकी पूरी की पूरी जो भी फैक्ट्रीज है वाइन शॉप है, उस एक बंदे के हमारे पास पूरा कंट्रोल है। मतलब उसका हर फैक्ट्री में, हर दुकान में हमारा वॉचिंग रहता है, और उसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास सिर्फ मतलब लाइव मॉनिटरिंग टीम ही नहीं होती, हमारे पास अलग-अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कि लाइव मॉनिटरिंग का तो हो गया, लेकिन हमारे पास टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है, जैसे कि सीसीटीवी में
कुछ खराबी हो गई, एंगल गलत हो गया या टेक्निकल एरर आ गया, तो हमारी टेक्निकल टीम भी है वहां पर जाकर वो ठीक ठाक करने का भी काम करती है। तो लोगों को ये बहुत मतलब फायदेमंद चीज है कि आपको कुछ करना नहीं है, सबसे जरूरी 24/7 आपको सुरक्षा गार्ड जो रहता है, सिक्योरिटी गार्ड, उसको लगाना नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी सिक्योरिटी गार्ड को किसी लोकेशन पर काम देते हो तो उसको कम से कम आपको 15 से 20,000 रुपए मंथली पेमेंट देना सही। पड़ता है, बराबर। अगर 2 शिफ्ट में मतलब 8 12-12 घंटे के भी आपने अगर शिफ्ट लगा दी तो वो एक लोकेशन पर कम से कम 30-35 हजार रुपए का आपको खर्चा होता है। सही। लेकिन ये लाइव मॉनिटरिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको इतना खर्चा नहीं होता, इतना मतलब छोड़ो कि बहुत कम, मिनिमम से मिनिमम आपको खर्चा होता है। और ये खर्चा भी किस लेवल का है, मतलब हमारा वॉचिंग का एक खर्चा होता है, लाइट का खर्चा होता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, प्रोजेक्ट का खर्चा होता है, और हमारी क्यूआरटी पेट्रोलिंग टीम का खर्चा होता है, और वो भी बहुत मैक्सिमम होता है। मतलब समझो कि आपको किसी सिक्योरिटी गार्ड को 30-35 हजार रुपए खर्चा आ रहा है, तो मंथली। उसी को, हाँ मंथली, उसी को लाइव मॉनिटरिंग में आप ले रहे हो, हमारी हमारी सर्विस आप ले रहे हो, ये क्यूआरटी लाइव मॉनिटरिंग, तो आपको एक लोकेशन का 5-7 हजार रुपए ही खर्चा आता है, उसके ज्यादा नहीं। और ये इसमें कम ज्यादा हो सकता है, मतलब कितने कैमरे है, अगर एक दुकान है, 1-2 कैमरे है तो कम बजट आएगा, लेकिन एक दुकान है लेकिन आपके कम से कम 30-40 कैमरे है, बराबर ना, आपके 30-40 कैमरे है, तो ये 30-40 कैमरे का खर्चा अलग होता है, बराबर ना, ये ज्यादा क्वांटिटी में खर्चा आ सकता है। मान लीजिए अगर ये सर्विस मुझे लेनी है, पुणे से बाहर को किसी को लेनी है, तो इस सर्विस के चार्जेस क्या है? देखिए अगर चार्जेस तो ऑल इंडिया में सेम रहते हैं, लेकिन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि आप सर्विस में क्या क्या लेते हो। जैसे कि हमारे पास लाइव मॉनिटरिंग तो एक है, बराबर ना, ये पुणे में हमारी पेट्रोलिंग टीम भी है, क्यूआरटी टीम है, तो इसका हम आपको एक कॉम्बो बजट भी देते हैं। और अगर आपको दिल्ली में लेनी है या पटना में लेनी है, हैदराबाद में लेनी है, मतलब हम ऑल इंडिया में कहीं किसी भी शहर में या छोटे से गांव में भी हमारी सर्विस देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वहाँ का सीसीटीवी एक्सेस हमारे पास लेना है। तो हर जगह का मतलब बजट या जो कोटेशन होता है वो कम से कम होता है और सभी का सेम होता है, लेकिन सिर्फ आप उसमें एडिशनल मतलब क्यूआरटी टीम लेते हो, पेट्रोलिंग टीम लेते हो, और ईएमसी लेते हो, जैसे कि एनुअल मेंटेनेंस का भी आप कोटेशन लेते हो, मतलब सर्विसिंग जो रहता है कैमरे का, हाँ। वो भी आप लेते हो, क्योंकि हर 4-5 महीने के बाद जो सीसीटीवी के कैमरेज होते हो, कौन सी भी कंपनी के, हिकविजन के हो या सीपी प्लस के हो या कौन सा भी हो, उसका हर 4-5 मंथ के बाद मेंटेनेंस होना जरूरी है। लेकिन आजकल सीसीटीवी का मेंटेनेंस कोई करता नहीं। आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि कैमरास तो होते हैं, सभी को लगता है वो लाइव है, लेकिन वो असल में कैमरा लाइव नहीं होते, वो बंद होते हैं, ये हमें बाद में पता चल जाता है। हाँ। तो जो सर्विस चार्जेस है, ये पुणे में ले लो या अदर्स महाराष्ट्र में, ये मिनिमम चार्जेस आपको कम से कम 2-3 हजार से शुरुआत होती है एक कैमरा की। उसमें आप जितना कैमरा लेते हो उतना आपको कम बजट में मिलता है, और उसमें क्यूआरटी पेट्रोलिंग इसका अलग से बजट होता है। और ये सर्विस देने के लिए या लेने के लिए ये कुछ खास प्रोसेस वगैरह नहीं होता, एक छोटा सा एग्रीमेंट वगैरह होता है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होते हैं, उसके बाद ये सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर अभी आपने बोला कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में सर्विस है, मान लीजिए अगर आपको मुंबई का एक्सेस आया या जैसे अदर स्टेट का आपके पास एक्सेस आया, उधर चोरी की घटना हो रही है, तो आपकी क्यूआरटी या पेट्रोलिंग टीम है तो उधर कैसे निगरानी करेगी या उधर कैसे जाएगी? और निगरानी के लिए तो हमारा जो ऑफिस है, मतलब पुणे, कात्रज, सुखसागर नगर, ये हमारा जो आपका हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस हेड है। ऑफिस है, वहीं से हमारे कंट्रोल रूम से पूरा निगरानी होता है। ऑल इंडिया की जो भी जहां से भी हम मतलब हमें सर्विसेज मिलते हैं, वहां का एक ही जगह से मॉनिटरिंग होता है। लेकिन पुणे में हमारी कम से कम 10-15 लोगों की सिर्फ क्यूआरटी टीम है, और बम्बई में भी एक छोटी सी 4-5 लोगों की, क्योंकि बम्बई में अभी हमने शुरुआत की है, तो वहां पर भी कम लोगों की थोड़ी मतलब 4-5 लोगों की क्यूआरटी पेट्रोलिंग टीम है। लेकिन अदर्स वे, मतलब जहां पर सिर्फ 1-2 सीसीटीवी का एक्सेस हमारे पास है, वहां पर हम पेट्रोलिंग और क्यूआरटी टीम नहीं दे सकते, लेकिन वहां पर हम सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग का एक्सेस दे सकते हैं। अगर कुछ गलत घटना होती है तो जैसे कि मालिक को कॉल करना, पुलिस को कॉल करना, ये करके हम मतलब चोरी या जो भी कुछ लूट होगी या कुछ भी होगा उसको रोक सकते हैं। लेकिन खुद की हमारी पेट्रोलिंग टीम वहां पर दे नहीं सकते, दे भी सकते अगर रिक्वायरमेंट है, वहां पर हमें 10-15 से ज्यादा एक्सेस वगैरह कोई देता है, या 10-15 कैमरे के एक्सेस देता है, लेकिन उसका बजट ज्यादा है, तो वहां पर भी हम हमारी सिक्योरिटी
क्यूआरटी टीम, पेट्रोलिंग टीम वो भी तैनात कर सकते हैं, लेकिन अब बजट के ऊपर मतलब बजट के हिसाब से कि जिसको चाहिए उसको हम दे सकते मतलब हैं, जिसको तुरंत दे नहीं सकते चाहिए हो। दे सकते हैं, लेकिन 1-2 कैमरा होगा। समझो कि आपका गाँव समझो कि बुल्ढाना है, महाराष्ट्र का एक गाँव, और वहाँ से कोई छोटा-सा विलेज है, मतलब बुल्ढाना से समझो कि 50 किलोमीटर की दूर पर एक छोटा-सा विलेज है, आपका वहाँ पर रिसॉर्ट है। तो उस एक रिसॉर्ट के लिए हम वहाँ पर क्यूआरटी टीम और पेट्रोलिंग टीम तो नहीं दे सकते, सही है। क्योंकि 2 लोगों की पेट्रोलिंग क्यूआरटी टीम उधर कब जाएगी, कब वॉच करेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि जो बड़े-बड़े शहर है, वहाँ पर हमारा पेट्रोलिंग क्यूआरटी टीम चालू होता है, लेकिन जो छोटी-छोटी विलेज है या जहाँ पर एक्सेस कम है, वहाँ पर पेट्रोलिंग टीम और क्यूआरटी टीम नहीं देते, सिर्फ लाइव मॉनिटरिंग का मतलब एक्सेस एक्सेस वगैरह वगैरह दे देते। और पूना में तो हमारी बहुत सारी पेट्रोलिंग टीम है। पूना में कम से कम हमारी 15 से 20 की सिर्फ पेट्रोलिंग टीम है। क्यूआरटी टीम 8-10 लोगों की है, और वॉचिंग के लिए तो बहुत सारे लड़के हैं। मतलब एक-एक कैमरा एक-एक लड़का भी वॉच कर सकता है। इतनी बड़ी तादाद में हमारा मतलब जो हमारा कंट्रोल रूम है वो मतलब उसमें कम से कम हमारे 30-40 से ज़्यादा स्क्रीन वगैरह लगे हैं। बड़े-बड़े स्क्रीन है। और हर स्क्रीन के ऊपर एक-एक बंदा वॉच करता है, मतलब 10-15 कैमरा एक बंदा आसानी से वॉच वॉच कर करता लेता है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, हाँ। तो उनका एक्सेस आपके पास आया, तो उनको इसका क्या फ़ायदा मिल सकता है? तो जो बड़ी-बड़ी कंपनियाज़ है, तो वो कंपनी भी हमारे पास कॉन्टैक्ट करती है कि सर जी हमारे जो वर्कर्स हैं, हुँ, तो उन वर्कर्स के ऊपर नज़र रखने के लिए हमें आपकी सर्विस चाहिए। हुँ, तो जो वर्कर्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, कौन काम करता है, कौन काम करता नहीं है। इन चीज़ों के लिए भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़ी-बड़ी फैक्ट्री जहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं और वर्कर्स या एम्प्लॉयी का तालमेल नहीं होता, हुँ, और मैनेजर को या कंपनी ओनर को, डायरेक्टर को ये चीज़ खटकती है कि हमारे एम्प्लॉइज़ टाइम पास करते हैं। ओके, तो कौन टाइम पास कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन काम अच्छे से कर रहा है, तो ये एक मैनेजर 2-3 लोगों के ऊपर देख सकता है। ओके, लेकिन 3 से 400 एम्प्लॉइज़ मतलब 3 से 400 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है, तो उनके ऊपर नज़र रखनी है, तो सीसीटीवी बेटर है। एक सीसीटीवी के अंडर कम से कम 20-30 लोग आ जाते हैं। हुँ, तो वो लड़के-लड़कियाँ काम करती है या नहीं, ये भी इस सर्विस से पता चल जाता है। हुँ, तो उसके लिए भी हम ऑल सिक्योरिटी सर्विलेंस की सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। हुँ, अभी हमारे पास चाकन जो एमआईडीसी है, वहाँ की मतलब पुणे 3-4 की। हाँ, पुणे की। हुँ, चाकन एमआईडीसी की बहुत सारी 3-4 कंपनियाँ हैं, जो कि इस मतलब स्क्रीन के ऊपर मैं आपको उसका एक्सेस भी दिखा देता हूँ। हुँ, जो गाड़ियाँ होती है, उनके पार्ट वगैरह वहाँ पर बनते हैं, तो हुँ, कुछ एम्प्लॉयी वहाँ पर सो जाते हैं। हुँ, मतलब उनके जो मैनेजर्स या जो भी उनके मुकद्दम होते हैं ना, वो हुँ, 4-5 लड़कों के ऊपर 1-2 मुकद्दम होते हैं। हुँ, तो वो मुकद्दम क्या करते हैं कि 4-5 लड़कों को काम करने के लिए बोलते हैं, एकाध दूसरे लड़कों को चुपचाप से बोलते हैं कि सो जाओ और तू हाँ, अलग से मुझे 10 ₹500-600 रुपए दे दे। हुँ, तो ऐसी कुछ ब्लैक तरीके से एक्टिविटीज़ होती है। तो अभी वो चाकन की 3-4 कंपनी का एक्सेस पिछले 2 मंथ से हुँ, हमारे पास है, तो हुँ, वो पूरा बंद हो चुका है। तो 2-3 दिन पहले ही उनका कंपनी का ओनर ने हमारे इस मतलब प्रोजेक्ट में विज़िट किया था, उन्होंने तारीफ़ भी की कि हुँ, मतलब आप जो सीसीटीवी सर्विलेंस का काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयी में बहुत मतलब चेंजेस चेंजेस आ आते चुके हैं। हैं। हुँ, जो एम्प्लॉयी पहले देर से आते थे, वो हुँ, अभी टाइम पर आ रहे हैं, हुँ, क्योंकि आपकी सीसीटीवी सर्विलेंस की जो टीम है, ऑल हुँ, स्ट्रीम, वो लाइव मॉनिटरिंग करती है। अगर कोई देरी से आता है, तो यहाँ पर रिमार्क होता है हुँ, कि आपका 9 बजे का सुबह का टाइम है, लेकिन आपके 6 एम्प्लॉइज़ 9 बजकर 15 मिनट के हुँ, बाद आ चुके हैं। लेट लॉगिन हुँ, कंपनी में तो होता है, लेकिन हमारी मॉनिटरिंग टीम यहाँ पर भी वो एक्सेस मतलब जो हमारा रिपोर्ट होता है, ये हुँ, मेन बात तो मैंने आपको बताई नहीं हुँ, कि जिस जगह का लाइव मॉनिटरिंग हमारे पास आता है, हुँ, तो उसका हमारे पास लिखित रिपोर्ट होता है हुँ। कि 9 बजे क्या हुआ, 9 मतलब बज के मतलब 15 जैसे मिनट मान लीजिए जैसे टाइम के अनुसार उसका रिपोर्ट अपडेट होता रिपोर्ट रहता होता है। है। नो एक्टिविटीज़, नॉर्मल एक्टिविटीज़ हुँ, या गलत एक्टिविटीज़ हुँ, या गलत चीज़ हो गई, तो हुँ, उसका हर रिपोर्ट हमारे मतलब सिस्टम में ऐड हो जाता है। जैसे हुँ, कि मैं आपके ही फैक्ट्री का वॉच कर रहा हूँ, हुँ, तो आपने मुझे बोला है कि हमारा जो गेट है एंट्री गेट, वहाँ का वॉच करो और हुँ, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है, तो मुझे बता। हुँ, तो 15-15 मिनट में हमारा एक जो मतलब कंटिन्यू वॉचिंग तो होता है, लेकिन रिपोर्ट टाइपिंग भी हमारा वहाँ पर हो जाता है हुँ, कि 9 बजकर नो एक्टिविटीज़, 9 बजकर 10 मिनट में कोई गाड़ी आ गई और हुँ, गाड़ी विदाउट चेक करते हुए हुँ, कंपनी के बाहर छोड़ दी। हुँ, तो 9 बजकर 10 मिनट में वहाँ पर आएगा कि विदाउट चेकिंग
4 व्हीलर वैन बाहर छोड़ दी, वो रेड में आ जाएगा, मतलब गलत एक्टिविटीज हो गई। तो इस वॉचिंग में क्या होता है कि कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज हमें कांटेक्ट इसलिए करती है कि जो उनकी वर्कर्स वगैरह गलती करते हैं, वो गलती हम यहाँ बैठे उसको पकड़ लेते हैं और वो लिखित रिपोर्ट ऑनर के पास या उसके डायरेक्टर या मैनेजर के पास जाता है कि आज आपके एम्प्लॉय ने सुबह से लेकर शाम तक ये गलतियां की, और उसका हम वीडियो भी कैप्चर करते हैं, मतलब डाउनलोड करते हैं और वो मालिक को सेंड कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो एम्प्लॉयज या मेंबर्स गलत काम करते हैं या काम करते नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। तो हमारे पास अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां है, पुणे की है, बम्बई की है, और मतलब महाराष्ट्र के बाहर हैदराबाद की 2-3 आईटी कंपनीज ने अभी फिलहाल हमारे पास ज्वाइन किया है। तो आईटी कंपनीज का भी यही है कि जो नई नई कंपनियां मतलब एक्टिव है अभी, तो उनका क्या होता है कि उनके पास सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होता। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का तो होता है कि लैपटॉप अगर डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली उनका लॉग आउट चला जाता है, लेकिन जो नई कंपनियां हैं उनके पास सॉफ्टवेयर या सिस्टम नहीं होता, तो मैन्युअली अभी 2-3 कंपनियां हमारे साथ जुड़ी है, नई नई का अभी मतलब वर्क चालू हो चुका है। एक्सेस वगैरह क्यों हाँ, आपके पास है? तो उनके भी एम्प्लॉयज के ऊपर हम नजर रखते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन सा नहीं। और बहुत सारे ऐसे दुकान है, शॉप है, कंपनियां है, तो हर किसी के लिए ये फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि आपका समझो रिसोर्ट है, तो रिसोर्ट के लिए वो बहुत फायदेमंद है कि कोई कपल वगैरह आ गया। अभी आपने देखा होगा कि प्यार में या मतलब रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि लड़का लड़की कहीं घूमने के लिए जाते हैं, उधर उनमें झगड़ा जाता है, तो दोनों में से एक खुदकुशी कर लेता है, या कोई अकेला बंदा गया और वो फांसी मतलब खुदकुशी कर लिया, या लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ बातचीत करती। लेकिन ये झगड़ा होता कहाँ पर है? आपने देखा होगा लॉजिंग, रिसोर्ट या हाँ, जाता नहीं घूमने के लिए, हाँ, ज़्यादा वहाँ पर जाता नहीं। तो हमारे पास रिसोर्ट वगैरह उनके भी एक्सेस बहुत सारे हैं, लेकिन रूम के अंदर के नहीं होते। जो रिसोर्ट के बाहर बालकनी बाहर का इलाका वगैरह है, हाँ, उधर के ज्यादा एक्सेस। तो उधर कुछ गलत एक्टिविटीज होती है, उन दोनों का झगड़ा चल रहा है, या मतलब उधर कुछ गलत एक्टिविटीज होती है जहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो खाली गोडाउन के भी, खाली रिसोर्ट के भी हमारे पास एक्सेस है। सिर्फ वहां पर नजर रखो कोई कौन आता है, कौन जाता है। और नजर मतलब ये लोग क्यों एक्सेस देते हैं? क्योंकि ये बहुत कम बजट में है। हाँ, और आपकी जो प्रॉपर्टी उसका मतलब मान लीजिए कि हम उसको वॉचिंग भी कर दे, आपकी प्रॉपर्टी सेफ भी रहे, हाँ, अगर कोई गलत एक्टिविटी भी ना हो, इसीलिए। पहली तो चीज है कि आपके जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर 24/7 हम नजर रखते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहती है। अगर कुछ गलत एक्टिविटीज भी हो जाती है तो उसके ऊपर हम तुरंत कंट्रोल ले लेते हैं। सही है। बराबर ना? तो मेरे हिसाब से बड़े लोगों को लिए, या जिनको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, आजकल जो जमाना है बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा, न्यूज़ वगैरह से भी लोग देखते हैं मेरे हिसाब से। ज़माना बहुत खराब चल रहा है। सही है। तो कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है, या कहीं आते-जाते समय कोई आपको पत्थर मतलब चाकू से मार रहा है, या बहुत मतलब ज़माना बदल गया है, पहले जैसे कुछ नहीं है। तो भरोसा हम किसी के ऊपर नहीं रख सकते। समझो कि आपको लगता है कि मेरी कोई कंपनी है या आपका कोई बंगला है जहाँ पर आपका मैनेजर अच्छे से काम कर रहा है। आपने उसके ऊपर मतलब पूरा छोड़ रखा है। लेकिन ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आजकल ज़माना बदल गया है, ना कोई किसी का है, ना किसी के। लेकिन हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें किसी को छोड़ते नहीं है। मतलब सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो। हाँ, सभी की कोई भी गलत एक्टिविटीज़ करता है, वो गलत एक्टिविटीज़ हमारे पास कैप्चर होती है और उसका एक रिपोर्ट बनता है, और वो जिसने हमें काम दिया उसके पास चला जाता है। इसके लिए सही सर्विस है मेरे हिसाब से। मान लीजिए अगर किसी को ऑल सिक्योरिटी सर्विलेंस का बिजनेस करना है या आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है, तो उसको कैसे काम कर दिया जाता है? देखिए अभी इसमें तो 2-3 टॉपिक है। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ कि हमारे साथ जुड़िए, तो आपको लगेगा प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन सही में अगर मैं बोल दूँ, आपको अगर बिज़नेस करना है, आपका बजट है, तो एनडीएफ, एसएनडीएफ और ऑल डिपार्टमेंट आपके लिए वर्कशॉप वगैरह भी ले लेता है कि किस तरीके से इस चीज़ का बिज़नेस करना है। तो आप उसमें जॉइन कर सकते हो। मेरी गारंटी, मैं आपको पूरा बिज़नेस मॉडल दे दूँगा और आप बिज़नेस भी कर सकते हो। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि कोई बिज़नेस करने के मतलब सीसीटीवी सर्विलेंस का देखने के लिए तो सेटअप बहुत छोटा लगता है, लेकिन कम से कम 10-15 लाख रुपए आपकी जेब में हो, तभी आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि इसमें आता है, पहले तो चीज़ है लाइटिंग का आता है,
फिर जो स्क्रीन आप पीछे देख रहे हो ये स्क्रीन होती है बड़ी बड़ी। फिर ये ऐसा नहीं, सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग मतलब महाराष्ट्र में या इंडिया में आप कहीं भी जाओ लाइट का प्रॉब्लम आता है, सबसे इलेक्ट्रिसिटी जरूरी का। प्रॉब्लम वही है। बराबर ना, कम से कम आपको जनरेटर जो चाहिए वही कम से कम उसको लेने के लिए 8-10 लाख रुपए आपको जाएगी, क्योंकि आधे 1 घंटे के लिए भी अगर आपका 8 दिन में लाइट जाता है तो उस सर्विस का क्या मतलब। तो पहले तो चीज है, आपको जनरेटर ही 8-10 लाख रुपए का चाहिए, मतलब कम से कम 30 या 40 केवी का चाहिए, जिसके कि आपके 25-30 स्क्रीन आराम से चल जाए। बराबर ना। अगर ज्यादा बिजनेस बड़ा करना है तो आपको कम से कम जनरेटर भी बड़ा लेना 10-15 लाख पड़ेगा। रुपए का तो जनरेटर ही चाहिए। जैसे कि अभी हमारा जो जनरेटर है एकदम छोटा है, उसका ही कम से कम कॉस्ट 8-9 लाख रुपए का कॉस्ट है। दूसरी चीज है कि सीसीटीवी का सेटअप चाहिए, एक एक स्क्रीन भी आप पकड़ लो तो 40-30 हजार रुपए की एक एक स्क्रीन होती है। फिर उसको पीसी आ गई, मतलब टीम आ गई, उसको जगह चाहिए, उसको फिर विदाउट इंटरनेट का कुछ होता ही नहीं है। हाँ। बराबर ना। सबसे बड़ी बात कि समझो कि आप कलकत्ता से हो और आपका कलकत्ता में दुकान है और हम पुणे से बात कर रहे हैं आपके साथ, तो कलकत्ता का एक्सेस पुणे में आने वाला है, तो क्या वायरिंग से आने वाला है? नहीं, उसके लिए इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट के पैकेजेस हमें खरीदने पड़ते हैं। फिर हमारे पास टेक्निकल टीम होनी चाहिए, और टेक्निकल टीम मतलब कोई भी बंदा आ गया और उसको हमने काम दिया ये नहीं होता। उसको सीसीटीवी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सेस किस तरीके से लेना है ये भी उसको मालूम होना चाहिए। तो ये बिजनेस चालू करने के लिए कम से कम आपको मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा है, अगर आपको अच्छे से बिजनेस चालू करना है तो। और दूसरी चीज है कि आपको लगता है मुझे बिजनेस चालू करना है लेकिन मेरे पास कॉस्ट नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप हमसे जुड़िए। हमारे आप दूसरी चीज तो कॉल के ऊपर कोई बात मत करो, सर जी मुझे बिजनेस करना है, ये करना है, मुझे गाइड करो, वैसा नहीं होता। आप प्रॉपर ऑफिस आओ। हमारा ऑफिस कात्रज पुणे लोकेशन में है, सुख सागर नगर। गूगल पे भी आप सर्च करते हो तो वहां पर आपको एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, या शायद इस पॉडकास्ट के नीचे मैं बोल दूंगा कि एड्रेस और मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो आप ऑफिस आ जाइए, हम आपको गाइड करेंगे। उसमें मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, अगर आपको बिजनेस करना है तो हम फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। अभी तक तो हमने वैसा कुछ किया नहीं है, लेकिन देखेंगे करने का। तो इसमें हो सकता है कि आप कुछ खर्चा मत करो, सिर्फ मतलब आपका जो गांव है या आपका जो शहर है उसमें आप छोटा सा ऑफिस चालू करो सीसीटीवी मॉनिटरिंग का। और जितने भी आपके दुकानदार हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जिनके पास पैसा है, जिनको इस सर्विस की जरूरत है, उनके साथ जाओ, मीटिंग करो, इस सर्विस के बारे में बताओ, लेकिन उनके साथ सिर्फ डील करो और उनका एक्सेस हमारे पास वॉचिंग के लिए दे दो। बराबर ना। तो आपका खर्चा कौन सा बच जाएगा, तो 10-15 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी का है, जो जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं, उसको जनरेटर नहीं चाहिए, उसको वाईफाई सिर्फ उधर का चाहिए, मतलब वो तो अपने मालिक का होता है वाईफाई वगैरह, तो उसका एक्सेस हमारे पास आएगा। तो ना उसको इलेक्ट्रिसिटी का कुछ है, ना वाईफाई का कुछ है, इंटरनेट का कुछ है, ना उसको जगह चाहिए सेटअप के लिए, ना उसको मॉनिटरिंग करने की टीम चाहिए, ना उसको स्क्रीन लेना है, ना उसको सीपी लेना है, ना मॉनिटर, कुछ ही उसको करना नहीं है। उसको सिर्फ क्या करना है कि फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ हमारे साथ एग्रीमेंट करना है। उसमें क्या होता है कि उसका कुछ परसेंट जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से उसका कुछ फायदा होता है, हमारा कुछ फायदा होता है। उस तरीके से हम एक एग्रीमेंट करते हैं, रूल्स गवर्नमेंट के हिसाब से रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं उसमें। तो उसका सिर्फ काम इतना है कि अपने गांव में एक ऑफिस चालू करना, उस ऑफिस में हम उसको देंगे ब्रोशर्स, पॉम्पलेट या वीडियोस वगैरह कि किस तरीके से सर्विस काम करती है। उसने सिर्फ अपने गांव में या जहां पर वो काम करता है तो वहां पर उसने क्या करना है, इसका पब्लिसिटी करना है और उनके साथ डील करनी है कि आप मुझे ये सर्विस आप मेरे से ले सकते हो। तो वो सर्विस लेने के बाद उसने सिर्फ उसका एक्सेस हमारे पास भेज देना है उस दुकान पर। तो मॉनिटरिंग करना, वॉचिंग करना ये तो हम कर देंगे, आपको कुछ 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वहां पर उसके पास ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब 3-4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा उसके पास क्लाइंट वगैरह आते हैं तो वो खुद की अपनी क्यूआरटी टीम वगैरह तैयार कर सकता है, या बंदे हमारे से ले सकता है क्यूआरटी के वगैरह। तो वहां से वो अपना बिजनेस चालू कर सकता है। मेरे हिसाब से उस तरीके का बिजनेस चालू करने के लिए 2-3-4 लाख रुपए से मतलब वो अच्छे से अच्छा बिजनेस स्टार्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको खुद का ही चालू करना है तो हम फ्री में आपको गाइड करेंगे, हमारे वर्कशॉप सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन बंदा ऐसा चाहिए कि उसको सही में कुछ करना है, ऐसा फालतू वाला नहीं कि बाबा मुझे चालू करना है, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दो। दिन भर कॉल कर रहा है कि सर ये बताओ वो बताओ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। पहले उसने क्या करना है कि पहले कम से कम खुद को चालू करना है, तो उसने हमें फोटो खींच के बोलना है कि सर जी मेरे पास कम से कम 30-40 स्क्रीन आ चुकी है, अभी मेरे को गाइड करो। मतलब वो सही में काम करने वाला है। ऐसे वाले बंदों को हम फ्री में गाइड करेंगे, क्योंकि हम भी, हमारी जो संस्था है एनडीएफ और जो भी हमारे 4-5 डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं,
तो जो इन डिपार्टमेंट के हेड्स है, तो हम सभी यंग है लड़के। तो हम सभी का कहना यही होता है कि जो यंग लड़के हैं, बराबर ना, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उन लड़कों को हम मतलब मोटिवेट भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन लड़के उस लाइक चाहिए कि वो सही में सच्ची में बिजनेस जिंदगी करना में कुछ चाहते कर हैं। सके। हाँ, तो उनको हम बिजनेस मॉडल भी दे देंगे। अभी मुझे बताइए, जो आपकी पेट्रोलिंग टीम है और जो इधर आपकी लाइव वॉचिंग करने वाली टीम है, उनमें क्या कोऑर्डिनेशन रहता है? जैसे मान लीजिए कि इधर सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है या गलत एक्टिविटी हो रही है, तो उधर कैसे काम, मतलब इन दोनों का बॉन्डिंग कैसे बनता है? ओके, बॉन्डिंग ऐसा होता है कि पेट्रोलिंग टीम तो ऑलरेडी हमारी कंटिन्यूस पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग वगैरह करती है। तो जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर में हमारे वॉकी टॉकीज या मोबाइल वगैरह होते हैं। तो नियर मी कम से कम 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के लोकेशन पर वॉकी टॉकी कनेक्ट हो जाता है और लाइव होता है। उसके लिए कॉल लगाना वगैरह जरूरत नहीं है, एक सिग्नल सेट कर दो और उसके ऊपर बातचीत करो। तो चीज ये है कि जब कुछ गलत एक्टिविटीज होती है और हमें पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर देना है, तो जो वॉचिंग कर रहा हो बंदा होता है, उसके आगे टेलीफ़ोन भी होता है और वॉकी टॉकी भी होता है। तो दोनों को एक साथ उठाएगा, पहले वॉकी टॉकी से ऑर्डर देगा कि इस लोकेशन पर ये गलत एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पर ऑलरेडी गाड़ी के ऊपर ही बैठी हुई टीम होती है हमारी। मतलब वो मतलब ऐसी नहीं है कि जो अलर्ट क्यूआर रहते हैं। टीम है घर में जाकर सो रही है, ऐसी नहीं। क्यूआर की टीम या पेट्रोलिंग टीम नहीं होती। ऑलरेडी वो अलर्ट ऑन रहते हो, एक्शन मोड पे रहते हैं। एक्शन मोड पे रहती है और वो पूरा का पूरा मतलब कंट्रोल मतलब एक्शन मोड पे रहती है। उनके हाथ में स्टिक होता है और सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी वेपन भी होते हैं। बाइक उनके पास होती है, फोर व्हीलर होती है, तो वो अलर्ट मोड पे ही होते हैं नाइट को। तो ज्यादातर पेट्रोलिंग टीम की नाइट को ही जरूरत होती है हमें, डे को नहीं होती। और ज्यादा जो क्लाइंट है हमारे वो रात को ही सर्विस देते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरुआत से अभी तक 24 घंटे बोला है, 24/7। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, वो ज्यादातर नाइट को ही सर्विस लेते हैं, रात को 10 बजे से सुबह 5-6 बजे तक, क्योंकि दिन भर तो वो खुद अपने रिसोर्ट में या दुकान में वगैरह होते हैं। लेकिन उनको जरूरत नाइट को ही पड़ती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नाइट को सर्विस लेते हैं। और ज्यादा जो हादसे होते हैं, आज तक हमने मतलब जितने भी केसेस किए हैं, मतलब पेट्रोलिंग टीम हो या क्यूआर की टीम, जिन्होंने भी उतने बंदे पकड़े हैं या कुछ एक्सीडेंट हुए, वो सभी रात को ही हुए, एक आध दूसरा डे को हुआ है। ओके, जैसे मुझे बताइए, मान लीजिए अगर मुझे सर्विस लेनी है, तो सर्विस के लिए कुछ एग्रीमेंट वगैरह होता है क्या? हाँ, अगर सर्विस आपको लेनी है तो समझो कि आप किसी सर्विस लेना चाहते हो, तो हमारी कंपनी का और एक आपका एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन डाले जाते हैं कि जैसे कि आपके कितने कैमरे का एक्सेस हमारे पास है, उसका क्या-क्या सर्विसेज हम देंगे, सिर्फ वॉचिंग देंगे या मतलब सिर्फ लाइव मॉनिटरिंग वॉचिंग देंगे, या क्यूआर की पेट्रोलिंग टीम भी उसमें देने वाले हैं। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, एनुअल मतलब जो आपका सीसीटीवी है उसका मेंटेनेंस भी हमारे पास है, वो सब कुछ उसमें डाला जाता है। दूसरी चीज, उस टर्म्स एंड कंडीशंस में पेमेंट वगैरह कब आने वाला है, क्या नहीं, और कितना है, उसका भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें डाले जाते हैं। उसके अलावा उसमें रूल्स रेगुलेशन डाले जाते हैं कि अगर बाय चांस कुछ सर्विस बंद हो गई, या मतलब कुछ अभी आपने देखा हो कभी-कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी-कभी प्राकृतिक कुछ आपदाएं वगैरह आती है जिसमें कि ज्यादा हवा वगैरह आना, बारिश होना या गलत एक्टिविटीज होना, तो उस टाइम पे सर्विसेज बंद होती है। कभी-कभी ऑल इंडिया का इंटरनेट भी बंद हो जाता है, कभी-कभी होता है ना ऐसा, हाँ, होता है। आपने देखा होगा सर्वर वगैरह जाम होते हैं कभी-कभी। तो तो उस सिचुएशन में टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चीजें होती है एग्रीमेंट में कि अगर हमारी गलती से कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा आ गई, इंटरनेट कनेक्शन आउट हो गया, या आपका सीसीटीवी आपकी वजह से बंद हो गया, आपकी किसी दुकान में या शॉप में किसी चूहे ने आके मतलब वायर उसका कट कर दिया, तो सीसीटीवी बंद हो गया और उसमें 2-3 मिनट के बाद कुछ हादसा वगैरह हो गया, तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी हो सकते। वो भी। तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस का एक एग्रीमेंट होता है और पेमेंट वगैरह उसमें डाला जाता है, और एग्रीमेंट होने के बाद ये हमारी सर्विस चालू हो जाती है। सर्विस पैकेज के हिसाब से आप मंथली सर्विस भी ले सकते हो, 3 मंथली भी ले सकते हो, 6 मंथली भी ले सकते हो, या ईयरली भी ले सकते हो। तो मुझे बताइए, जैसे अभी आपने बोला कि आपका 3 महीने का प्लान है, 6 महीने का प्लान है, 1 साल का प्लान है। तो उसमें अगर मैंने आपकी सर्विस ली है, तो मुझे इसमें क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं? जैसे मैंने आपका ब्रोशर भी पढ़ा है, उसमें आपने वेब प्रोटेक्शन के बारे में बताया है ना? तो वेब प्रोटेक्शन ये क्या है? मतलब ये इसमें देखिए, क्या मिलता है? हमारी जो ओल सिक्योरिटी सर्विलेंस की टीम है, ये एनडेप एसेंडर के अंडर काम करते हैं। तो एनडेप एसेंडेप में क्या है कि सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड या वीवीआईपी बॉडीगार्ड या वीवीआईपी प्रोटेक्शन वगैरह,
उसकी भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप इतना बड़ा हमसे पैकेज लेते हो तो कभी-कभी हम आपको क्या करते हैं, उसमें 2-4 गार्ड वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए फ्री में देते हैं। जैसे कि आपको बाउंसर चाहिए या बॉडीगार्ड चाहिए, तो 2-4 दिन के लिए ये हम आपको फ्री पैक मतलब आपने 1 साल का 6 मंथ का या 1 साल का पैकेज लिया तो वो आपको फ्री में भी दे देते हैं। इसका कुछ चार्जेस वगैरह नहीं लेते हम, वो आपने हमसे सर्विस ली है इसलिए हम आपको फ्री में दे देते हैं। और ये तो हमारा ऑल सिक्योरिटी सर्विलेंस का ये हो गया, लेकिन मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको अगर सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए या आपको बॉडीगार्ड चाहिए, बाउंसर चाहिए या किसी लेवल की कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना हो तो हर लेवल की हमारे पास सर्विस अवेलेबल है। सिर्फ ये वॉल्स डिपार्टमेंट सीसीटीवी सर्विलेंस का और क्यूआरटी का पेट्रोलिंग का काम करती है, लेकिन इसी के साथ हमारा नेशनली डिटेक्टिव फोर्स का एक डिपार्टमेंट अटैच है और फिर एसएनडीएफ सिक्योरिटी सर्विसेज का एक डिपार्टमेंट अटैच है, स्पाई डिफेंस एकेडमी का स्पाई डिफेंस का एक डिपार्टमेंट अटैच है। फिर हमारे पास ट्रेनिंग के भी कुछ डिपार्टमेंट एक्टिव है, तो आपको हमसे हर तरह की सर्विस मिल जाती है। मतलब आपके पास अलग-अलग डिपार्टमेंट्स अलग-अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन आज तो हम फिलहाल आपको ऑल सिक्योरिटी सर्विलेंस के बारे में ही बता रहे हैं और आगे हम आपको अलग-अलग सर्विसेज के बारे में बताएंगे। जैसे कि एनडीएफ का हो गया, एसएनडीएफ सिक्योरिटी सर्विसेज का हो गया, हर दिन हम आपको अलग-अलग भी जानकारी देते हैं। तो मुझे ये बताइए ऑल सिक्योरिटी सर्विलेंस का फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब फ्यूचर में आपका माइंडसेट कैसा है? इस सर्विस के बारे में आपको क्या कहना है? तो जो ये पूना के जो लोग हैं या इंडिया के जो लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये सीसीटीवी सर्विलेंस या मॉनिटरिंग सर्विसेज क्या है। तो माइंडसेट तो हमारा ये है, फ्यूचर प्लान ये है कि ऑल इंडिया महाराष्ट्र के सभी लोगों को पता चले कि सिर्फ सीसीटीवी बिठाना काफ़ी नहीं है। उनका लाइव मॉनिटरिंग करना भी ज़रूरी है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचकर उन लोगों को किस तरीके से सर्विस देना है, प्रोटेक्ट करना है। मतलब किस तरीके से का मतलब आप बच सकते हैं इसके बारे में उनको जानकारी देना है। और अभी हमारे पास जो मिनिमम मैक्सिमम जो क्लाइंट है उनको मतलब ये तो हमारे अच्छे वाले क्लाइंट हैं, लेकिन कम से कम इंडिया में हमारे पास हज़ारों के ऊपर या 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार के ऊपर हमारे पास क्लाइंट आ जाए। क्योंकि उन लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चोरी करने मतलब चोरी होने से आपको बचना है तो सिर्फ सीसीटीवी लगाना काफ़ी नहीं है, उसके लिए वॉचिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो मुझे ये बताइए जितना बड़ा आप सिस्टम संभाल रहे हो, तो इसके लिए आपको मैन पावर भी लगती होगी, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट वाइज़ अलग-अलग आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन में काम भी कर रहा हो, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए? हाँ, हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि हमारे पास कम से कम 50 से ज़्यादा इसी डिपार्टमेंट में लड़के-लड़कियाँ काम करते हैं। जैसे कि लाइव मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ मतलब जो वॉचिंग करते हैं। वॉचिंग करती है, उसके लिए कम से कम 25-30 लड़के-लड़कियाँ हैं, जो कि डे नाइट वॉचिंग करने का काम करती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के हेड है राणा खेड़कर, तो उनका 7-8 लोगों का डिपार्टमेंट है। उनका काम सिर्फ होता है कि एक्सेस ले लो और उसको मेंटेनेंस दे दो कि कुछ कोई सीसीटीवी को प्रॉब्लम ना आ जाए, वाईफाई को प्रॉब्लम ना आ जाए या सीसीटीवी का सर्वेलेंस हो गया सॉरी सर्विसिंग हो गया। तो इसके लिए 7-8 लोगों का टेक्निकल डिपार्टमेंट का टीम है। फिर हमारा सेल्स एंड मैनेजमेंट का टीम है 10-12 लोगों का, जैसे कि उसमें एडवोकेट वगैरह भी है, क्योंकि एग्रीमेंट वगैरह करने पड़ते हैं, तो हमारे पास 1-2 मतलब एडवोकेट्स लॉयर्स भी है जो कि एग्रीमेंट करना लीगली गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करना उनका काम करता है। ऐसा टोटल मिला के हमारे पास 40-50 से ऊपर का टीम है। तो कि पेट्रोलिंग का टीम 10-15 लोगों का है, क्यूआरटी का टीम 10-15 लोगों का है। तो जो अभी ये पुणे में काम कर रहा है। पुणे में है और बम्बई में भी है, हमारा हैदराबाद में भी ब्रांच है, लेकिन वहाँ पर सिस्टम मतलब मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है, वहाँ पर हमारे ऑफिसेस है, टीम है, वहाँ के लोगों के लिए वो काम करते हैं, लेकिन लाइव मॉनिटरिंग का जो सिस्टम लगा हुआ है वो सिर्फ हमारे कात्रज के जो पुणे में हेड ऑफिस है वहां पर लगा है। अदर्स पे हमारा आसाम में गुवाहाटी में ऑफिस है, हैदराबाद में ऑफिस है, बम्बई में ऑफिस है, पुणे में 4-5 लोकेशन में ऑफिस है, अलग अलग लोकेशन पे हमारे ऑफिस है। तो अगर हमारा मतलब पूरा अगर हम स्टाफ काउंट करें तो 200 से ज्यादा है, लेकिन वो हर का मतलब हाँ वो सिर्फ सर्वेलेंस के लिए काम नहीं करते, वो हमारे जो गार्ड का डिपार्टमेंट है और एनडीएफ का डिपार्टमेंट है, वो हर डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो अंततः इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारा सर्विस लेना चाहता है, तो उनको तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ सीसीटीवी लगाना काफ़ी नहीं है, उसको वॉच करना भी काफ़ी है।
तो दोस्तों इस पॉडकास्ट में हमने जाना ऑल सिक्योरिटी सर्विलेंस कैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जैसे क्यूआरटी, पेट्रोलिंग टीम, सीसीटीवी सर्विलेंस और लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग के जरिए लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है। तो मिलते ही ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।